हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 पे डिस्कस करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं आपकी इस बोर्ड परीक्षा की जो यात्रा है उसमें मैं आपके कुछ काम आ रहा होऊंगा, और यदि कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर मुझे बताएं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप कंटिन्यू, अगर टाइम को बिना वेस्ट किए हुए कंटिन्यू आप अपनी स्टडी करते रहेंगे तो आपको निश्चित है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करने में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, टीचर चाहे जितना अच्छा एक्सप्लेन कर ले या चाहे जितना अच्छा पढ़ा दे या ना भी अच्छा पढ़ाता हो, थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ा रहा हो, उसका स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप खुद से कर सकते हैं। मैं चाहे जितना ख़राब पढ़ाऊँ चाहे जितना अच्छा पढ़ाऊँ, लेकिन यदि आप अच्छी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद से लगना पड़ेगा। मेरा मतलब अभी आप नहीं समझे। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे क्वेश्चन को मेरे बताने के बाद या बताने से पहले, तब तक आपको तो उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप के यूजफुल मैं हूँ, हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी मैथ और फिजिक्स की आपको अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, ये साइड की बातें हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 13 में आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं। मतलब जो फलन 6 से 13 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं, उसमें आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट यानी कि असंततता के बिंदु फाइंड करने हैं। फलन किस किस पॉइंट पर असंतत है। इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है उसी पॉइंट पर फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) इक्वल टू 2x + 3 कब, जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 होगी, और 2x - 3 कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन को सबसे पहला काम है आपको इसको आप तो रीअरेंज कर, आइए रीअरेंज करते हैं। f(x) इक्वल टू, थोड़ा सा करली ब्रैकेट मुझसे नहीं बनता है, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, तो करली ब्रैकेट की प्रैक्टिस आप लोग भी कर लेना। 2x + 3, ये फंक्शन की वैल्यू कब है, जब x लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा। तो x इज लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, x इक्वल 2 पर फंक्शन की वैल्यू यही 2x + 3 है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x - 3। तो अब आप देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 2 पर ब्रेक हो रही है। x ग्रेटर देन 2 पर, x ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू ये है, x इक्वल 2 पर ये है, x लेस देन 2 पर ये है। तो आपको 2 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, LHL चेक करना है, RHL चेक करना है। यदि इक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि नहीं आते तो उसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए, सबसे पहले एट x इक्वल 2, तो LHL LHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और fx तो आपको पता है ये गिवन है, तीन तरह से डिफाइंड है। इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 2 - h, LHL चेक कर रहे हैं तो 2 - h। अब यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखिए 2 से नेगेटिव, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन 2x + 3 डिसाइड है, तो आपको
2 माइनस एच इस फंक्शन को लेकर के इसके प्लेस पर x की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 माइनस एच प्लस 3 इक्वल, अब h की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7, इसकी LHL की वैल्यू आ जाएगी। अब RHL आप निकालेंगे। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 2 माइनस एच है LHL के लिए, तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिसाइड है 2x माइनस 3। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन 2x माइनस 3 डिसाइड है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 2 और x के प्लेस पर 2 प्लस एच और h टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे, प्लस माइनस 3। तो 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे देख लीजिए LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लिखना है एट x इक्वल टू दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, एक -3 पर और एक 3 पर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मॉड x है, इसको रीडिफाइन करने के लिए मॉड x को समझना ज़रूरी है। आपको पता है कोई भी नंबर या तो 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है या 0 के इक्वल होता है, लेकिन जब 0 से बड़ा होता है या 0 होता है तो मॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉड की ज़रूरत कब पड़ती है, जब नंबर निगेटिव होता है, 0 से कम होता है। तो यहाँ पर मॉड लगा है, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर है। तो यहाँ आपको एक -x प्लस 3 ले लेना है, क्योंकि यहाँ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -3 है। यहाँ x के लिए x की कंडीशन -3 के इक्वल या -3 से छोटी x की वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। और -2x -3 इज लेस देन x और ग्रेटर देन, यहाँ पे x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है। और 6x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। -3 पर और 3 पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है, तो हमें 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। कौन कौन, -3 पर और 3 पर। तो पहले चेक करते हैं एट x इक्वल -3। x इक्वल -3 के लिए अब देखिए LHL में लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ चेक कर रहे हैं -3, तो -3 नेगेटिव। और fx लिमिट, इसके आगे लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f -3 -h। जब LHL आप निकालते हैं तो उसमें तो h को एक स्मॉल क्वांटिटी के रूप में रखते हैं। अच्छा, और एक बात ये बताओ, ये LHL और RHL का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि नहीं? यदि नहीं समझे हैं तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपसे जो जैसे बन सकेगा मैं आप तक इस प्रॉब्लम का सलूशन आप तक पहुंचाऊंगा। और जनरली मैं आपको बता दूं, सिर्फ बच्चों को प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज में होती है, पहली एक्सरसाइज में। फिर जहां हम लोग उसमें डिस्कशन करने लगते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, अवकलनीयता पे, तो वो आसान टॉपिक है, वो बहुत आराम से आपको आ जाएगा। फिर भी अगर आप 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए
लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस 3 माइनस h। अब ये फंक्शन की वैल्यू आपको इनमें से जो भी फंक्शन इस कंडीशन के लिए अप्लाई हो रहा हो उस पर रखना है। तो देखिए 3 -3 से नेगेटिव पे -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये डिफाइंड है x इक्वल -3 और x इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। तो x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f सॉरी अब f नहीं, फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखनी है -3 माइनस h और प्लस का 3। अब h की वैल्यू रख देंगे तो -3 माइनस 0 प्लस 3, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 3 = 6 हो जाएगा। दिख रहा है जी। अब देखिए इसके बाद ये LHL आ गया। RHL पर RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 + fx इक्वल टू लिमिट, जब आप h को आइडेंटिफाई कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, तभी आपको h 0 की ओर टेंड कराना है। f -3 + h ये। अब -3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, देखिए -3 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे -2 -3 + h। अब h की वैल्यू पुट करा देंगे, -3 × -3 हो जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसके बाद ये यहाँ पर -2 है तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। LHL और RHL की वैल्यू आ गई। अब एट x = -3, x = -3 पर फंक्शन क्या है, यही है। तो लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, f -3 माइनस का 3 प्लस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 3 = 6। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आपने x = -3 पर, ये देखिए x = -3 पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो भी आ गई। LHL RHL और fx एट x = -3 पर इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आइए इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। इसके सेकेंड पार्ट पर देखते हैं हमें कहाँ चेक करना है, 3 पर, और इसकी वैल्यू चेक करनी है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो लिखना है एट x = 3 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव पर fx क्या होगा, देखिए यहाँ से x = 3x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, यानी कि 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पर x इज लेस देन 3 पर -2x है, तो और x 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। 3 के इक्वल और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड किया। लिख लीजिए f लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f 3 - h, और यहाँ पर h आपका, तो लिख लीजिए, देखिए लिमिट f 3 - h और h टेंडिंग टू 0। जब आप h को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो h लिमिट h की वैल्यू 0 की ओर टेंड होगी। आप देखिए फंक्शन मैंने बताया -2x होगा, तो आपको यहाँ लिखना है -2 3 - h
और यहाँ पर h की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 3 आएगा, -2 × 3 = -6। अब RHL चेक करना है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f x और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 + h 3 + h। अब इसके लिए 3 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन 6x + 2 डिफाइन है। यहाँ लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 3 + h + 2। अब देखिए h की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 × 3 + 2 = 20। ये RHL की वैल्यू आई। तो यहाँ लिखना है आपको LHL नॉट = RHL। सो at x = 3 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मॉडुलस x/x डिफाइन किया गया है जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा और 0 होगा फंक्शन जब x इक्वल टू 0 होगा। इसको सेम एज उसी तरह रीडिफाइन करना है। कैसे? f(x) इक्वल टू, देखिए x नॉट इक्वल 0 यानी कि x जब बड़ा होगा या छोटा होगा, और जब x बड़ा होगा 0 से तो पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो फंक्शन x/x इक्वल टू 1 हो जाएगा। कब? जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। और x इक्वल 0 पर फंक्शन 0 डिफाइंड है, और x इज़ लेस देन 0 पर x इज़ लेस देन 0 यानी -x होगा। तो -x/x इक्वल टू -1। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। x की ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन 1 है, x इक्वल 0 पर फंक्शन 1 है 0 है, और x इज़ लेस देन 0 के लिए फंक्शन -1 है। तो फिर भी करके देखते हैं। LHL में क्या करना है? लिमिट x टेंडिंग टू, कहाँ पर चेक करेंगे? 0 पर। एट x इक्वल 0, लिमिट 0 नेगेटिव f(x) और लिमिट f 0 - h और h टेंडिंग टू 0। इसके बाद आपको देखना है 0 से नेगेटिव यानी कि 0 से कम की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? -1। तो ये हो गई वैल्यू -1। RHL में जब आपको इसको ट्राई करना है, RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f(x) और जब आपने 0 पॉजिटिव लिया तो लिमिट f 0 + h टेंडिंग टू 0। अब इसके बाद 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? 0 से ग्रेटर के लिए 1 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1। तो यहीं से पता चल गया लिमिट LHL नॉट इक्वल टू RHL, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 पर ये फंक्शन, ये फलन डिसकंटिन्यूअस है यानी कि असंतत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। ये भी सेम एज 8 के जैसे है, फिर भी देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू, यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। देखिए x इज़ लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है? x लेस देन 0 यानी कि ये -x हो जाएगा, -x इक्वल टू -1 हो गया। और x इक्वल 0 और x से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। तो x इक्वल 0 पर -1 है, और x इज़ ग्रेटर देन 0 पर भी -1 है। ये x की तीनों वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है -1, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसको आपको LHL और RHL
और fx पर ट्राई करके दिखाना। ये तो समझने वाली बात हो गई। यहीं से समझ लीजिए, देखिए जब LHL निकालेंगे यानी कि जीरो पॉजिटिव के लिए फंक्शन -1 है, x इक्वल 0 यानी कि fx की वैल्यू भी -1 आएगी और LHL भी -1 आएगा। तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फंक्शन x और x से 1 और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, x की 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करने के बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। x + 1 कब है ये फंक्शन? जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी, और x + 1 ही होगी जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x² + 1 होगी फंक्शन की वैल्यू कब? जब x इज़ लेस दैन 1 होगा। आप थोड़ा इस तरह जब लिख लेंगे तो LHL, RHL और fx की वैल्यू आप खुद ही क्लियर कर पाएंगे कि कहाँ पे कब क्या लेनी है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे अटेंशन देंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिए LHL फाइंड करना है। LHL लिमिट कहाँ पर चेक करेंगे? 1 पर, एट x इक्वल टू 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव और fx लिमिट f1 - h और h टेंडिंग टू 0। अब इसके बाद 1 - h यानी कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है। तो लिमिट f, अब ये वैल्यू यहाँ आपको पुट करा देनी है, 1 - h का स्क्वायर प्लस 1 और h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, एक्सपेंड कर लीजिए तब रखिए, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद तब वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और -2h प्लस 1, ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 हो गया। अब देखिए 1 प्लस 0 माइनस 0 पुल करेंगे, 0 पुट करेंगे इसमें तो भी ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, ये 0 ख़त्म, 1 1 2 हो गया। अब इसके बाद RHL देखना है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f x और लिमिट f 1 प्लस h टेंडिंग टू 0। अब 1 प्लस h कहाँ रखना है आपको? 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x प्लस 1, तो x प्लस 1 1 प्लस h प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 2 आ गया। अब एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। एट x इक्वल 1 पर f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x इक्वल 1 पर यही है फंक्शन, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आपको लिख देना है LHL इक्वल RHL इक्वल टू f1, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में 11 नंबर पर देखिए fx इक्वल x³ - 3, फंक्शन की वैल्यू कब है? x इज़ लेस दैन 2 पर, और x इक्वल 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू यही है 3, और x इज़ ग्रेटर दैन 2 पर x² प्लस 1। अब देखिए मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। LHL RHL और f2 की वैल्यू आपको इसी
कॉन्सेप्ट से जो आप लोगों ने पीछे किए उसी से करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप इस वीडियो को एज ए एंटरटेनिंग वीडियो देख रहे हैं तो नहीं बनेगा। जब आप पढ़ें तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, आप इस वीडियो को अगर 20 से देख रहे हैं तो भी आपके समझ में नहीं आने वाला है। आप जाइए स्टार्टिंग से देखिए। इस चैप्टर का मैंने इंट्रो कराया है, आप उसका इंट्रो देखिए, फिर इसके बाद आइए आपको मैं क्लियर करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन की वैल्यू इस 1 पर ब्रेक हो रही है, तो चेक करते हैं। पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 कब है? एक्स इज लेस देन 1 के लिए, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, यही है एक्स पावर 10 माइनस 1। और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और F2 की वैल्यू निकालेंगे। F1 की वैल्यू। तो LHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव और fx, और यहाँ पर F1। अब देखिए यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा? 1 माइनस h और h टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिमिट F1 प्लस h x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0, और F1 1 पर फंक्शन की वैल्यू है x की पावर 10, यानी कि 1 की पावर 10 हो जाएगा और माइनस 1 से नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है। तो 1 की पावर x के प्लेस पे 1 माइनस h रखेंगे। 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू, अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए x स्क्वायर है, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 0, और ये इस पर जब 0 पुट कराएंगे तो भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए यहाँ 1 माइनस 1 लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 0 लिखेंगे, और यहाँ जब 0 पुट कराएंगे तो ये भी 0, ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और 0 1 0। तो लिखना है LHL नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू F1। मीन्स देखिए LHL और F1 तो इक्वल हैं, लेकिन RHL इक्वल नहीं है, इसलिए एट x इक्वल 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए fx इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे ब्रेक हो रही है, तो सेम है, इसको भी आपको करना है। तो ये मैंने जो एक साथ किया है, जैसे अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे।